अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साइटोप्लाज्म। वेरी इंपॉर्टेंट। साइटो मीन सेल, प्लाज्म मीन फ्लूइड। सेल का जो फ्लूइड होता है या लिक्विड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इसको हम अगर डिफाइन करें साइटोप्लाज्म को, दी फ्लूइड present fluid present between nuclear membrane and cell membrane is called cytoplasm. साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल जो है, यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो इसमें जो लिविंग कंटेंट है, यूकैरियोटिक सेल में लिविंग कंटेंट दो टाइप्स में डिवाइड हुए हैं। एक को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, और दूसरे को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब इन दोनों को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, इनको कलेक्टिवली हमने प्रोटोप्लाज्म बोला था। प्रोटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा मेन जो कंटेंट है वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें, कंपोजिशन सबसे पहले इसकी देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसमें एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, प्लस ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं, प्लस वेस्ट सब्सटेंस मौजूद होते हैं। तो सारा कुछ जो भी जितने भी आयंस, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अब हम एक टर्म बयान करते हैं यहाँ पे, साइटोसोल। साइटोसोल की बात करें तो इसे हम कहते हैं दी सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म is called साइटोसोल। साइटोसोल की कंपोजिशन देखें तो साइटोसोल में 90% वाटर होता है। साइटोसोल में 90% वाटर होता है, और बाकी जो आयनिक और इनआयनिक मॉलिक्यूल 10% जो रिमेनिंग होते हैं, 10% आयंस, अदर सब्सटेंस मौजूद होते हैं। अब हम साइटोप्लाज्म को थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ये सेल की हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर हमने न्यूक्लियस की डायग्राम ड्रॉ की। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये इस तरह से हमने इसकी डबल मेम्ब्रेन बना ली। लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी फ्लूइड है जिसे हमने न्यूक्लियोप्लाज्म बोला था। अब ये सेल के अंदर भी कुछ फ्लूइड है, इसकी पेरिफेरी जो साइड्स हैं, साइडों पे जो फ्लूइड होता है वो थोड़ा
थिक और विस्कस होता है, गाढ़ा होता है यानी साइडों पे। तो इसके अलावा साइडों के अलावा कुछ फ्लूइड जो होता है न्यूक्लियस के साथ होता है और ये लेस विस्कस होता है, कम गाढ़ा होता है। इस तरह से दो फ्लूइड आपको साइटोप्लाज्म में नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसको लेबल करें तो दिस इज सेल मेम्ब्रेन प्लस दिस आउटर फ्लूइड इज एक्टोप्लाज्म and this inner is endoplasm and this one is nucleus। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म को हम कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये हमें अब समझ आ गया। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि जो आयनिक मॉलिक्यूल हैं, आयनिक मॉलिक्यूल ये साइटोप्लाज्म में साइटोसोल में 90% वाटर होता है और 10% बाकी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे मिलके दो तरह के सॉल्यूशंस बनते हैं। सॉल्यूशंस इन साइटोसोल, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, और एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन कौन सा होता है? नॉन विस्कस एंड सॉल्युबल पार्ट। दिस इज नॉन विस्कस प्लस सॉल्युबल। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है दिस इज विस्कस प्लस इनसॉल्युबल या जेली लाइक इसे कह सकते हैं, इनसॉल्युबल। अब यहाँ पे हमने ये ढूंढना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा है और ट्रू सॉल्यूशन कौन सा है। ये जो आपको लेस विस्कस वाला सेंटर वाला ये सॉल्यूशन नज़र आ रहा है जिसे हमने एंडोप्लाज्म बोला है, ये एक्चुअली हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। और जो पेरिफेरी पे है, साइड्स पे थिक विस्कस, वो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर बात करें, कोलाइडल सॉल्यूशन दो तरह के ये सॉल्यूशन बन गए। कोलाइडल सॉल्यूशन मजीद आगे दो टाइप्स में डिवाइड होता है। ये भी दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। नंबर 1, एक को हम कहते हैं सोल और दूसरे को हम कहते हैं जेल। सोल जो होता है ये नॉन विस्कस होता है, नॉन विस्कस, और जेल जो होता है ये विस्कस होता है। ठीक है। अब जो हमें यहाँ पे साइटोप्लाज्म में विस्कस कौन सा पोर्शन नज़र आ रहा है? जो पेरिफेरी पे है, जो गाढ़ा साइटोप्लाज्म साइडों पे है, इसे हम जेल कहेंगे, और जो सेंटर में है वो हम उसे सोल कहेंगे, वो लेस विस्कस है। यहाँ तक हमारा साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन वगैरह कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम इसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। Functions of cytoplasm। Functions of cytoplasm। नंबर 1, सबसे पहला इसका जो फंक्शन है वो है स्टोर हाउस। स्टोर, इसे स्टोर हाउस बोला जाता है फॉर मैनी वाइटल substances and waste substances। यानी ये स्टोर हाउस है, जितने भी इसके अंदर वाइटल सब्सटेंस होते हैं या वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो सारे इसके अंदर परमानेंटली या टेम्पररी स्टोर होते हैं। जाहिर सी बात है वेस्ट सब्सटेंस तो टेम्पररी स्टोर होंगे, परमानेंटली तो नहीं होंगे। इसके अलावा नंबर 2 पे इसका फंक्शन है साइट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। साइट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी ये वो जगह है जहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल
ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अलावा नंबर 3 पे इसका फंक्शन है कि ये इट कंटेन्स ऑर्गेनेलीज को ये प्लेस प्रोवाइड करता है। और ऑर्गेनेलीज आप समझते हैं जैसे जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, राइबोसोम, लाइसोसोम एक्सेट्रा, और इनके फंक्शंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर इन ऑर्गेनेलीज का ये ऑर्गेनेलीज ना हो तो सेल का वजूद ही ख़त्म हो जाता है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म के अंदर ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सोचिए साइटोप्लाज्म ना हो तो इन ऑर्गेनेलीज का कोई काम ना हो, ना कि ये सर्वाइव भी ना कर सके। इसके अलावा फोर्थ फंक्शन जो हमारा है वो है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, साइक्लोसिस। इसको ऐसे डिफाइन करना है, द यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म circulate continuously। यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म जो है वो सर्कुलेट करता रहता है कॉन्टिन्यूसली। दीज मूवमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड एक्टिव मास मूवमेंट, आल्सो कॉल्ड, जब ये मूवमेंट होती हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रीम्स पैदा होती हैं, आल्सो कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। इन मूवमेंट्स का फंक्शन क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है इन मूवमेंट्स का? वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बाय दिस मूवमेंट ऑर्गेनेली जितने भी होते हैं, ऑर्गेनेली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ऑर्गेनेली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, प्लस जो भी मटेरियल होता है, अगर न्यूक्लियस से राइबोसोम बने हैं, राइबोसोम सेल से न्यूक्लियस से बाहर आए हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हुए हैं, ये भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से होता है। और कोई भी मटेरियल ने जिस भी टारगेट तक पहुंचना है साइटोप्लाज्म की मदद से पहुंचना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म ये पूछा जाता है, व्हाट इज़ साइटोसोल ये पूछा जाता है। इसके अलावा डिफाइन साइक्लोसिस या व्हाट आर एक्टिव मास मूवमेंट ये पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिहाज से भी, लॉन्ग के लिहाज से भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में। तब तक के लिए